बहुत प्रेम मिला, बहुत तीर्थ स्थानों में हम गए, लेकिन जो यहाँ का प्रेम, जो यहाँ की मूल राधा रानी की कृपा है सभी के प्रति, बहुत बहुत ही अद्भुत है। तो मुझे लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर दो के मरने से गोकुल बच सकता है, उस समय के बच्चे बच सकते हैं, तो दो को मार देना चाहिए। अक्रूर जी के साथ मामा कंस के बुलाए पर गए, उसी अवस्था को याद रखते हुए अगर मगर लेकिन न लगा करके मैंने अपने जीवन को संपूर्ण समर्पण कर दिया कि यदि मेरा परिवार, व्यक्तिगत परिवार किसी तरीके से शायद विकसित ना हो, संत के प्रति जो यहाँ की श्रद्धा, जो यहाँ का विश्वास, जो यहाँ का प्रेम दिखाई पड़ रहा है, ये समाज को यदि पता चले तो शायद श्रद्धा और बढ़ सकती है। गली गली में राधे राधे, कण कण में राधे राधे, विनम्र भाव, नम्रता, सेवा भाव। वो यदि तीर्थ स्थल पे जाएं तो पिकनिक मनाने ना जाएं, संतों के पास जाएं तो उनकी तपस्या, उनका प्रेम पाने जाएं। और चाहे बांके बिहारी के दर्शन हो, श्री जी के दर्शन हो, हरिद्वार स्नान हो, अयोध्या हो, कहीं भी जाएं, 100 रुपये अपने लिए खर्च करें तो 10 रुपये संत सेवा के लिए भी जरूर करें। संत को परख लो, संत को भूखा देखो। मैं कहता हूँ नशा परमात्मा की है, और तो नशा सब चढ़ती उतर जाती है। जीवन में एक नशा है, वो नशा परमात्मा प्राप्ति के लिए है, ईश्वर प्रेम के लिए है, संत दरस के लिए है। अनुभव। राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। संत यात्रा में आज आपको हम एक और दिव्य संत के दर्शन कराने वाले हैं। जैसा अभी संतों की आज्ञा थी, संतों ने हमको बताया कि एक संत हैं और अयोध्या धाम से हमारे ब्रज धाम में पधारे हैं। तो हम काफ़ी समय से उन महाराज जी के पास बैठे हुए थे, लगभग 1 घंटे से उनके साथ थे। महाराज जी को दर्शन वगैरह भी कराए थे बरसाना धाम में, क्योंकि वो ब्रज धाम में पहली बार पधारे थे और यहाँ के प्रेम को देखकर महाराज जी मंदिर में जाकर रोने लगे थे। तो आज उन्हीं के साथ सत्संग होगा, आप भी सुनिए उनकी दिव्य वाणी। आइए मेरे साथ। देखिए, जैसा अभी आप सभी भक्तों को मैंने बताया था, हम महाराज जी के पास पहुँच चुके हैं और महाराज जी अयोध्या से पधारे हैं यहाँ श्री धाम में, और महाराज जी का कैसा अनुभव है वही जानेंगे महाराज जी के श्रीमुख से। महाराज जी, आप श्री अयोध्या धाम से इस ब्रज धाम में पधारे हो, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे महाराज जी? क्या अनुभव है आपका, वही थोड़ा सा हमारे भक्तों को आप बताएं। राधा रानी की परम कृपा है, जो यहाँ के ब्रजवासी, माता रानी की ये तपोभूमि, कृपा की भूमि, यहाँ पर आज मैं 3 दिवस से ठहरा हूँ और कल परिक्रमा भी किया, संतों के दर्शन भी किए। विरक्त संत और श्री जी के चरणों में अनन्य प्रेम रखने वाले रसिक संत का हमने दर्शन किया। रात्रि 11:30 बजे तक सत्संग भी किया। बहुत प्रेम मिला, बहुत तीर्थ स्थानों में हम गए, लेकिन जो यहाँ का प्रेम, जो यहाँ की मूल राधा रानी की कृपा है सभी के प्रति, बहुत बहुत ही अद्भुत है। वो बताने कहने योग्य नहीं है। और तीर्थों में जो दिखावा जो चल रहा है, वहाँ की अपेक्षा यहाँ मुझे शांति भी, आनंद भी प्राप्त हुआ। और प्रार्थना करते हैं श्री जी के चरणों में जीवन में कृपा अनुग्रह प्राप्त होती रहे। तो महाराज जी, आप ब्रजधाम पहली बार पधारे हो? जी, पहली बार पधारे। पहली बार आए हो महाराज जी? जी, पहली बार। तो महाराज जी, आपने जैसा आप प्रतीत हो रहा है, तो संत वेश जो आपने जो संन्यास लिया है वो किस अवस्था में लिया था? लगभग 24-25 24-25 साल के थे जब आप? हाँ।
उस समय आप संन्यास की ओर अग्रसर हो गए। जी। अच्छा, हाँ, संस्कार हमारे बचपन के रहे। संस्कार बचपन के रहे, लेकिन 24-25 साल की उम्र में आपने संन्यास की ओर अग्रसर हुए। जी। तो महाराज जी, ऐसा क्या हुआ, कुछ घटना घटी या शुरू से भगवान के प्रति लगाव था? ऐसा क्या हुआ कि आप संन्यास की तरफ चल दिए? क्योंकि जी, मेरा 24-25 साल की उम्र रहती है ना महाराज संत जी। सेवा, सामाजिक प्रति धार्मिक आस्था विश्वास बचपन से रहा संस्कार। समय का ऐसा चक्र चला कि जिस एरिया में मेरा जन्म हुआ जी। उसी एरिया में आश्रम आतताइयों द्वारा ग्रसित था। अच्छा। कई वर्षों से उस आश्रम पर आतताइयों का हमला होता रहा। अच्छा। संत आते थे, रहते थे, लेकिन उनको रहने नहीं दिया जाता या उनके साथ गलत व्यवहार होता। अनेक तरीके से समय परिवर्तन हुआ। वहाँ हमने संघर्ष किया उस आश्रम की स्वतंत्रता के लिए। मुझे लगा कि मेरे जीवन में यदि सत्संग है, धार्मिकता है, तो अपने धर्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए और कर्तव्यशील होना चाहिए। तो मैं वो कदम आगे बढ़ाया, तब गृहस्थ था। समय पर स्थिति परिवर्तन हुई, संत का वहाँ आगमन हुआ, बहुत विशाल भंडारा हुआ। भंडारे में संत जी ने कहा कि जब तक यहाँ कोई समर्पित भाव से नहीं रहेगा तब तक इस आश्रम की सुरक्षा नहीं हो सकती। तो मुझे लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर दो के मरने से गोकुल बच सकता है, उस समय के बच्चे बच सकते हैं, तो दो को मार देना चाहिए। अक्रूर जी के साथ मामा कंस के बुलाए पर गए। उसी अवस्था को याद रखते हुए अगर मगर लेकिन न लगा करके मैंने अपने जीवन को संपूर्ण समर्पण कर दिया कि यदि मेरा परिवार, व्यक्तिगत परिवार किसी तरीके से शायद विकसित ना हो, लेकिन मेरे अगर कर्तव्य से, मेरे संत वेश से धर्म की रक्षा हो सकती है, आश्रम मठ की रक्षा हो सकती है, समाज में धर्म का प्रचार प्रसार हो सकता है, इससे अच्छा और कुछ नहीं। हमने अपना जीवन समर्पण कर दिया। उस दिन से संन्यास वेश धारण करके मैं उस आश्रम की सेवा में, समाज की सेवा में, धर्म के कार्य में उस एरिया में कार्य कर रहा हूँ। अभी आश्रम सुरक्षित है। आश्रम का निर्माण कार्य, क्षेत्रवासियों का प्रेम, वहाँ सहयोग प्राप्त हुआ। कुछ समय के धारा में अनुभव मिले। संतों के अनुभव द्वारा मैं कहना चाहूँगा कि मैं तीर्थ यात्रा में भी जाता हूँ और वहाँ का भी अनुभव जो कि उससे परे होना चाहिए। संत के प्रति जो यहाँ की श्रद्धा, जो यहाँ का विश्वास, जो यहाँ का प्रेम दिखाई पड़ रहा है, ये समाज को यदि पता चले तो शायद श्रद्धा और बढ़ सकती है। गली गली में राधे राधे, कण कण में राधे राधे, विनम्र भाव, नम्रता, सेवा भाव जो देखने को यहाँ मिल रहा है, वह यदि समाज देखे और अपने में उतारे, चाहे वो अवधवासी हो, चाहे वो अनेक तीर्थ स्थानों पे संत महात्मा या ट्रस्ट चला रहे, संस्था चला रहे लोग देखें तमाम स्थानों पर, तो इससे धर्म की हमारी रक्षा हो सकती है। आज संत के साथ क्या व्यवहार हो रहा है समाज में, आप जाते होंगे, देखते होंगे। तीर्थराज हरिद्वार में अनेक जगह पे वेश पहन करके लोग मांग रहे हैं। कोई शनि की थाली में रख करके मांग रहा है। कई हमने देखा अघोरी वेश में ऐसे वेश धारण किया, कहते हैं हम अघोर है। अभी कुछ समय पहले हमको देहात क्षेत्र में भ्रमण करते हुए 5 संत मिले। संत का नाम ले रहे हैं हम, लेकिन संत नहीं थे वो। हमसे कहा महाराज जी कुछ दीजिए। देखा हमने दुकानों पर 1000 रुपये, 2000 रुपये, 500 रुपये दक्षिणा दो, नहीं तो श्राप देंगे, ऐसा करेंगे। भय की परिस्थिति पैदा कर रहे थे। तो हमने वहाँ रुके और देखा, उनसे पूछा कि क्या नाम है, आधार कार्ड दिखाओ। तो कहा महाराज जी आधार कार्ड। हमने कहा सेवा करेंगे आपकी। कहे क्या सेवा करोगे? हमने कहा जो आपकी आवश्यकता होगी वो सेवा करेंगे।
आप आधार कार्ड देखिए, आधार कार्ड नहीं दिखा रहे थे। हमने कहा नाम बताइए, गुरु नाम बताइए, परिवार बताइए, कुछ नहीं कहा, नाथ पीर। हमने कहा नाथ हो, पीर हो, अघोरी हो, क्या हो, कहाँ से शिक्षा दीक्षा हुई तुम्हारी? तो 3 तो भगे और 2 को हमने पकड़ लिया, पकड़ के आश्रम ले गए, क्षेत्रवासियों को दिखाया भी। लोगों ने कहा कि ये तो अभी तांडव मचा रहे थे, कहा श्राप देंगे। हमने कहा श्राप दो जिसको देना है। तो पता चला कि वो हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए सिर्फ वेश धारण किए थे। गृहस्थ लोग, अन्य धर्म के लोग थे, जो कि दाढ़ी और अपना ये हड्डी होती है, ये कई जानवरों की हड्डी पहन रखी थी और उसको दांत में लगाते थे ऐसे, और सब ने उतरवाया, उनको साधारण वस्त्र पहनाया, उनकी दाढ़ी मुंडन करवाया और समाज को बताया कि इस तरीके से लोग यदि भ्रमण कर रहे हैं, आधार कार्ड जरूरी नहीं है ना लिया हो, लेकिन यदि शंका है तो जरूर पूछें कि नाम क्या है। मैं नाम बता रहा हूँ, दर्शन चैतन्य ब्रह्मचारी, श्रीमद परमहंस आश्रम, शिवधाम टिकरिया, सुल्तानपुर, यह हम निवासी हैं। इस तरीके से संतों के नाम होते, गुरु नाम होते, उनका स्वरूप होता है, गुरु के बताए मार्ग पे चलते हैं। इस तरीके से समाज में तमाम विडंबनाएं हैं, उसको दूर करने के लिए। और श्रद्धालु भी अगर तीर्थ स्थान पे जाते हैं, संतों का अपमान न करें, क्योंकि अगर श्री जी के दर्शन करने आए हैं तो श्री जी के हृदय में निवास करने वाले संतों का यदि अपमान करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो भी उनकी साधना कोई किसी काम की नहीं होती। हजारों रुपए जा कर के खर्च करते हैं, रूम लेते हैं कहीं संत सेवा होने की जगह पर, वो संत को बुरी दृष्टि से देखते हैं अथवा उनको सम्मान नहीं देते हैं। तो उनको भी संदेश जाना चाहिए कि वो यदि तीर्थ स्थल पे जाएं तो पिकनिक मनाने ना जाएं, संतों के पास जाएं, तो उनकी तपस्या, उनका प्रेम पाने जाएं। और चाहे बांके बिहारी के दर्शन हो, श्री जी के दर्शन हो, हरिद्वार स्नान हो, अयोध्या हो, कहीं भी जाएं, 100 रुपये अपने लिए खर्च करें तो 10 रुपये संत सेवा के लिए भी जरूर करें। संत को परख लो, संत को भूखा देखो, प्यासा देखो, उनकी आवश्यकता क्या है, उसके अनुसार अपनी खर्चा को कम करो और कम करके कुछ सेवा करो। संत वेशधारी है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी भी स्थिति में है, अगर वो भिखारी भी है, भूखा है, तो भूखे को भोजन चाहिए। वेश पहन करके दूषित वातावरण कर रहा है तो उसको आपकी जिम्मेदारी है जानकारी करना। महाराज जी क्या नाम है आपका, आवश्यकता के अनुसार से जरूर सेवा करें। ये हमारी प्रार्थना है समाज के प्रति और संतों के भी प्रति हमारी है कि यदि संत वेश में भी हैं, यदि समाज के लिए, तो समाज श्रद्धालु किस तरीके से है, जिज्ञासु है, श्रद्धालु है, किस तरह आज्ञाकारी है, नहीं है। हमारा दुरुपयोग करने वाला है तो हम उसी से मांगे जो परमात्मा से मांगना चाहिए। हम परमात्मा से न मांग करके समाज से मांगते हैं। समाज अनेक प्रकार से हमारा दुरुपयोग करता है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, मांगना है हमको। भूखे हैं हम, वस्त्र चाहिए, लेकिन पहले हम किससे मांगें। हरिद्वार गए, सुबह 5:30 बजे थे, भ्रमण कर रहे थे गंगा जी किनारे। हमने कहा महाराज जी दंडवत प्रणाम, जो भी करना था, ओम नमो नारायण, हमारी जो परंपरा जय महाकाल बोलते हैं हम। कहा महाराज जी भोजन कराइए, 3 मूर्ति हैं। हमने कहा महाराज जी टाइम कितना हो रहा है? अरे टाइम छोड़ो, कुछ 3 मूर्ति हैं, 151 रुपये, ज़्यादा नहीं, 151 रुपये। हमने कहा 151 रुपये देंगे महाराज जी, टाइम बताइए। घड़ी लगाए हुए थे, 5:30 बज रहा था। हमने 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, आपको माला फेरना चाहिए, गंगा जी के तट पे बैठे हो, ध्यान करना चाहिए, सामने मांगने वाले से मांगना चाहिए। बोला है आप प्रवचन मत करिए, कुछ तो नाश्ता कुछ तो दीजिए। हमने कहा 1 रुपये देने लायक नहीं हो तुम लोग। वेश पहन करके इतनी बढ़िया कंठी, इतना बढ़िया त्रिपुंड लगाए बैठे हो, गंगा जी के तट पे, हरिद्वार पे, हर की पौड़ी के पास में हो, और उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है। 8 बजे तक आपको साधना भजन कहीं 9 बजने वाला होगा, तब नाश्ता की जरूरत होगी। तो परमात्मा देगा, मुर्दा को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग, और जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। ऐसे संत भी अगर समाज में रह रहे हैं, माला करने के बजाय समाज से हाथ पसार रहे हैं, तो श्री जी क्या देगी, उनको पश्चाताप होता होगा। तो मैं संत वेश को भी कह रहा हूँ, श्रद्धालुओं को, दोनों को हमको जागरूक होना है। इस तरीके समाज में विडंबनाएं चल रही हैं।
संत वेश में प्रयागराज में मैं 1 महीने कल्पवास करता हूँ, देखता हूँ गांजा पीते हैं, अनेक तरह वेश धारण किए, कहीं गुरु परंपरा के नहीं, कहीं संस्कारित नहीं है, बस पहन लिया है और दिन भर मांग के चले जाएंगे। उसके बाद गांजा खरीद लेंगे, चंपारण खरीद लेंगे। नाम हमने सुना है, कभी मैंने न तो चाय पिया हूँ न तो कभी व्यसन किया हूँ, कोई व्यसन। मैं कहता हूँ नशा परमात्मा की है, और तो नशा सब चढ़ती उतर जाती है। जीवन में एक नशा है, वो नशा परमात्मा प्राप्ति के लिए है, ईश्वर प्रेम के लिए है, संत दरस के लिए है। अनुभव जीवन में हो जाए, राधा रानी की कृपा हो जाए, उनके चरणों में निवास किया हूँ और बहुत आनंद प्राप्त हुआ, बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ है। ऐसा निवेदन हो रहा है, जैसा आपने अभी बताया कि आप यहाँ पे आ रहे हो तो संतों की सेवा करें। अभी कुछ वेशधारी घूमते हैं। अब जो महाराज जी जो श्रद्धालु हैं, जो बाहर से आते हैं, उनका ब्रज के प्रति और संतों के प्रति आस्था रहता है। अब वो कैसे पहचानेंगे? आपको देखा और कोई अलग वेशधारी को देखा, वो कैसे पहचान करेंगे? पहचानते हैं, बोली भाषा समझ में आती है। कोई मांगता होगा, कोई मांगने वाला होगा, कहेगा 10 रुपए दोगे, कहेगा सदा सुखी रहो, तो संत नहीं होगा वो। हम जब संस्कार हुए तो हमारे गुरुजी ने कहा कि कभी किसी को आशीर्वाद मत देना, कभी किसी को श्राप मत देना। आशीर्वाद और स्वतः हृदय से हो जाता है, देने की वस्तु नहीं है। और अगर स्वार्थी व्यक्ति होगा तो वो 10 रुपए पर ही आशीर्वाद उससे पहले लगेगा, वो पाने के लिए आशीर्वाद दे रहा है, उसके आशीर्वाद है ही नहीं है। सदा सुखी संसार में कोई नहीं रहा है। अगर मैं कह दूं आप सदा सुखी रहो तो मैं झूठा हूँ, काहे के लिए संत हूँ? तो सत्य बोलने वाला कभी ये नहीं कहेगा आप सदा सुखी रहो। सदा सुखी वही व्यक्ति बोल सकता है जो 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए का स्वार्थी हो। तो ये श्रद्धालुओं को, चाहे गृहस्थ में घर पे कोई संत आता है तो संत बाहर रहेगा, संत आपके घर में नहीं जाएगा। संत जब घर से क्या जरूरत है आपके घर में रहने के लिए? आपके घर में गार्जियन नहीं है, महिलाएं नहीं हैं, तो हमको आपसे, महिलाओं से अगर भिक्षा भी प्राप्त करना है तो दूर से प्राप्त करना है हमको। अगर स्वार्थी होगा, देख लेगा आपके घर में कोई नहीं है तो प्रयास करेगा, आपको देखेगा कि ये कितनी जागरूक है, कितना कम समझ है, किस तरीके से घर में तंत्र विद्या को प्रयोग करने वाले कहेंगे कि आपके घर में ग्रह बाधा चल रही है, कुछ ऐसा करो, कुछ प्रयोग करो और आपका ठीक हो जाएगा। समस्त ग्रह बाधा को दूर करने वाला परमात्मा सर्व सामर्थ्य, वो नहीं दूर कर सकता, छोटा सा तांत्रिक क्या दूर करेगा। इस तरीके से गांव की महिलाओं को भी सजग रहना है, गांव के भी छोटे छोटे जो ग्रामवासी उनको सजग रहना है। संत जाते हैं सेवा के लिए तो संत दूर रहकर भिक्षा ग्रहण, अलाख निरंजन भिक्षाम देहि माते, उनका स्वभाव होगा, वो भिक्षा ग्रहण करेंगे, कहेंगे कि भट्टी जल रही है, लकड़ी डाल दो। उनके भाषाएं होते हैं, भट्टी अर्थात ये जठराग्नि जल रही है, इसमें कुछ डाल दो, भूख लगी है समय पर, तो उनको भोजन कराना है कि महाराज जी ठहरिए और आपको भोजन करें। भोजन के बाद दक्षिणा थोड़ा देना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आपको घर में घुसा के बिठाना है और पता चला आप रोटी बनाने चली गई घर में तो आपका जो कुछ रहा वो लेके 1, 2, 3 हो गया, दूसरे के यहाँ खाएंगे। तो वो संत के नाम पे कलंक हो। जो संत नहीं होते, तो संत होंगे तो आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे, संत होंगे तो आपको किसी प्रकार गुमराह नहीं करेंगे। संत होगा तो संत किसी प्रकार से लालच नहीं होगी। मैं इतना भ्रमण करता हूँ, कभी भी ट्रेन में हर जगह से भ्रमण करता हूँ, किसी के यहाँ कहीं नहीं जाता हूँ। हमारे क्षेत्रवासी सहयोग देते हैं। मैं अभी कृपा है, क्षेत्रवासियों के प्रेम है, माता रानी की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है कि मुझे मांगना नहीं पड़ता। कल भी मैं श्री जी के दर्शन के लिए जा रहा था, मेरे मन में हुआ कि मैं कुछ नहीं मांगूंगा और भंडारे में भी पहुंच गया, भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया, दक्षिणा भी प्राप्त हुआ। श्री जी के परिक्रमा में गए तो परिक्रमा में बिना मांगे ही हमारी झोली में डाल दिया। हमने कहा किस लिए दे रहे हो इसको? कहा कि महाराज जी कभी आप, मैंने कई भ्रमण में गए तो हमने देखा कि बिना मांगे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता, तो बहुत कुछ मिलता है बिना मांगे। हाँ, ना मांग कर देखो, परमात्मा हजार हाथों से देता है। अच्छा से खाता हूँ, अच्छा पहनता हूँ, अच्छे आश्रम में रहता हूँ, फिर भी मांगता नहीं हूँ। ठीक है महाराज जी, यह संदेश है समाज का।
बड़ी कृपा। महाराज जी ने काफ़ी समय लिया। महाराज जी आपका निकाल लो महाराज जी। देखिए, आप सभी भक्तों ने अभी सुना, संत भगवान हैं और ब्रज धाम में पहली बार आए हैं महाराज जी। अयोध्या में निवास करते हैं वैसे, और ब्रज में भ्रमण करते हुए ही कल एक संतों का छोटा सा भंडारा था, वहीं पे महाराज जी के दर्शन हुए थे और महाराज जी ने वहाँ पे भी अपार प्रेम दिया। और महाराज जी जैसा बता रहे हैं संत भगवान की, इस बरसाना में आके, इस वृंदावन में आके इतना प्रेम मिला है ब्रजवासियों से। हर गली में राधे राधे होती है, यहाँ भी मैं निकल जाता हूँ, ऐसा महाराज जी का प्रेम है। और महाराज जी ने कितनी अच्छी बात आपको बताई है, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि साधु की कैसे पहचान करें। महाराज जी ने बोला है, अरे जो 10, 20, 50 रुपये वाला है वो आते ही बोलेगा कि सदा खुशी रहो, सदा, मतलब अपने से आशीर्वाद देना प्रारंभ कर देगा। और जो असली संत होते हैं वो तो आपको आत्मा से आशीर्वाद देते हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, उसी आत्मा से। उनको कोई लोभ लालच नहीं है। आपको अगर आपके प्रति प्रेम हो गया तो आपके 10, 20, 50, 100 रुपये का लोभ नहीं है, वो आपको आत्मा से ही आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो आपने दर्शन किए महाराज जी के, और महाराज जी का ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि अभी महाराज जी के बाल भोग का समय है, और हम भी चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं किसी अन्यत्र वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे लीला दिखा दो महाराज जी का।